नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे देश में या यूँ कहें पूरी दुनिया में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है और इसके बारे में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी अक्सर बोलते रहते हैं। कोरोना पोस्ट कोरोना कोरोना के बाद कोरोना काल के बाद पोस्ट कोरोना भी नया वर्ल्ड ऑर्डर नए वर्ल्ड ऑर्डर नया वर्ल्ड ऑर्डर नया विश्व ऑर्डर नए वर्ल्ड ऑर्डर नया वर्ल्ड ऑर्डर नए वर्ल्ड ऑर्डर नए वर्ल्ड ऑर्डर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और होना ही है। पोस्ट कोरोना नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है कि कोरोना के बाद एक नया विश्व ऑर्डर कोरोना काल के बाद विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है। आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है। पोस्ट कोरोना नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है। तो आखिरकार इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमारे लिए और आपके लिए क्या लिखा हुआ है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कुछ चरण पूर्व निर्धारित हैं और यह सब एक साथ पूरी दुनिया में हो रहा है। कुछ देश पहले चरण में हैं तो कुछ देश अंतिम चरण में हैं, लेकिन इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के निर्देशों का पालन हर देश को करना ही पड़ेगा। किंतु अभी भी विश्व के मात्र 4 देश हैं जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं। वह जल्द ही विश्व के नक्शे से मिट जाएंगे, जिनमें से एक चीन भी है। चलिए अब जान लेते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चरण क्या हैं, अर्थात स्टेप्स क्या हैं। उसका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पहला चरण है जन धन योजना के तहत हर व्यक्ति का एक बैंक खाता होना अनिवार्य है। नोटबंदी द्वारा घर में पड़े नोट को बैंक में जमा करवाना इसका सही मकसद है। प्रत्येक नागरिक का एक अंतर्राष्ट्रीय विशेष पहचान पत्र अर्थात आधार कार्ड जारी करना तथा उसका निर्माण करवाना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है आपके आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना। तो ये था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का दूसरा चरण होगा कैशलेस सोसाइटी का निर्माण करना, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, गूगल पे आदि पद्धति अपनाई जाएगी। फिर सभी भुगतान RFID चिप द्वारा किया जाएगा। फिर विश्व की एक मुद्रा की स्थापना होगी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत उसका तीसरा चरण होगा, यानी तीसरा स्टेप होगा आबादी घटाने के लिए नए नए विषाणु छोड़े जाएंगे। विश्व की कुल आबादी मात्र 50 करोड़ होगी। नई आबादी विकसित ना हो, इसलिए वैक्सीनेशन द्वारा अगली पीढ़ी रोक दी जाएगी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का चौथा चरण मतलब चौथा स्टेप, फिर बचे हुए लोगों को मस्तिष्क में एक चिप इम्प्लांट किया जाएगा, जिसके द्वारा आपको निर्देश दिए जाएंगे। निर्देश न मानने पर रेडिएशन द्वारा आपका मस्तिष्क हैंग आउट कर दिया जाएगा या उसी चिप में छिपे जहर द्वारा आपको मार दिया जाएगा। इस तरह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ आपकी हर गतिविधि नैनो चिप के द्वारा विश्व सत्ता द्वारा नियंत्रित की जाएगी। आपका आहार विहार सब कुछ उनके नियंत्रण में होगा। आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका ज्ञान, आपकी संतान सब कुछ विश्व सत्ता के नियंत्रण में होगा। समाज में कृत्रिम भुखमरी, कृत्रिम अज्ञानता, कृत्रिम अभाव, कृत्रिम निर्धनता, कृत्रिम मुद्रा और संपत्ति का अवमूल्यन, निष्क्रिय न्याय व्यवस्था, कृत्रिम प्रशासनिक निष्क्रियता होगी। कृत्रिम का अर्थ है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब है बनावटी, नकली। तो जो भी होगा सब आपको नकली नकली दिया जाएगा। जगह जगह धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कृत्रिम गृह युद्ध, ये भी नकली। कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, ये भी नकली।
खाद्यान्नों पर टैक्स आदि आदि लगाए जाएंगे। विश्व सत्ता की इच्छा के बिना आप किसी भी तरह का कोई भी निर्णय नहीं ले सकेंगे। यहाँ तक कि आप क्या खाएंगे, किस रंग का कपड़ा पहनेंगे, किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, किससे क्या बात करेंगे, यह सारी बातें उस विश्व सत्ता के नियंत्रण में होंगी। जो व्यक्ति इसका विरोध करेगा, पहले तो उसके मस्तिष्क को हैंग आउट कर दिया जाएगा, फिर दोबारा गलती करने पर उसकी हत्या कर दी जाएगी। क्योंकि विश्व सत्ता को पूरी दुनिया चलाने के लिए मात्र 50 करोड़ लोगों की आवश्यकता है, जबकि आज विश्व की आबादी 800 करोड़ से अधिक है। ऐसी स्थिति में 750 करोड़ लोगों को इस धरती से विदा लेना होगा। विश्व सत्ता को मात्र वही विश्वसनीय आज्ञाकारी लोगों की आवश्यकता है जो उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करे। शेष सभी लोगों को यह धरती छोड़कर जाना होगा। इसके लिए समय समय पर पूरी दुनिया में घातक विषाणु छोड़े जाएंगे, जिनसे बचने की दवा विश्व सत्ता के नियंत्रण में होगी। जो व्यक्ति विश्व सत्ता के अनुरूप नहीं होगा, उसे वह दवा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। आज विश्व के कई देशों में विश्व सत्ता की योजना अपने तीसरे चरण से गुजर रही है। वर्ष 2030 तक विश्व सत्ता अपना तीसरा चरण पूरा करने के उपरांत चौथे चरण में प्रवेश करेगी। फिर इसके बाद पूरी दुनिया बदल जाएगी। इसे एजेंडा 2030 कहा जाता है। न तो कोई देश होगा, ना ही कोई संविधान होगा और ना ही किसी देश की कोई सत्ता होगी। पूरी दुनिया में एक ही धर्म होगा, एक ही कानून होगा, एक ही मुद्रा होगी और एक ही सत्ता होगी, जिसको नियंत्रित करने के लिए पूरे विश्व की एक ही सरकार होगी, जो आधुनिक तकनीक के माध्यम से विश्व के हर कोने में अपने नागरिक को नियंत्रित करेगी। जो नियंत्रण में नहीं आएगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। यही है इस पृथ्वी पर मनुष्य का भविष्य। तो जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आप लोगों के लिए क्या क्या लिखा हुआ है। हम लोग इस टॉपिक पर, इसमें जितने भी चरण बताए उन सभी चरणों पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो जुड़े रहिए आप लोग हमारे इस चैनल से, साथ में इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें।